रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी एमसीक्यूज का। ये हमें देखना है कि जो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 6 है, कहते हैं बताएं इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या बनेगी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या है कि हम इस 5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की रेज पावर 6 का मतलब है तो 1 के साथ हम 6 जीरो लिखेंगे और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे इसका पॉइंट खत्म होगा तो 10 आएगा, वो जीरो से कट हो जाएगी। अब ये जो 5 जीरो हैं वो इस 52 के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 52 लाख इसका रिजल्ट होगा। तो 52 लाख है वो इसका सी पार्ट है। सेकंड पार्ट देखें जी, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034, इसके हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। साइंटिफिक नोटेशन का ये मतलब है कि हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है ना वो 3 है। इस पॉइंट ने यहाँ से मूव करना है और 3 और 4 के दरमियान में आना है। जब हमारा पॉइंट 3 और 4 के दरमियान में आएगा यानी पोजीशन चेंज कर गया तो हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे। जितने डिजिट इसने जंप किए हैं यानी यहाँ से मूव करता है यहाँ पे आया है तो इसने 4 डिजिट क्रॉस किए हैं तो इसकी पावर 4 होगी। अब देखने हैं कि अगर राइट साइड को जा रहा है ये पॉइंट तो इसका ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 3.4 भी हो और 10 की रेज पावर -4 हो। इसका बी जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है। अब यहाँ कह रहा है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस 10 होती है। नंबर 4 में गिवन है log 2 की बेस भी 2 है और इस 2 का एक्सपोनेंट 3 है। थर्ड लॉ ये कहता है जो एक्सपोनेंट होता है वो log से पहले लिखा जाता है, यानी हम लिखेंगे 3 log 2, इसकी बेस भी 2 है। यह हमने जो रूल पढ़ा वो ये है कि ऐसा नंबर जिसका हम log ले रहे हैं वही नंबर अपने बेस में मौजूद हो, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा और साथ में जो नंबर है 1 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो इसका रिजल्ट बनेगा 3। जो फोर्थ ऑप्शन है उसका आंसर होगा डी। नंबर 5 है log 100। ये जो log 100 है इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 में, यानी कि इस लॉगरिथम की बेस तो ऑलरेडी 10 है लेकिन इसको भी हमने 10 बेस बनाना है। मीन हम इस 100 को लिख सकते हैं ये 10 की रेज पावर 2, यानी 100 को फैक्टराइज करें तो 10 मल्टीप्लाई 10 होगा। अब हमें ये मालूम है कि हर वो लॉगरिथम जिसके बेस में कुछ नहीं वो 10 होता है। अब यहाँ पे थर्ड लॉ यूज करेंगे, ये एक्सपोनेंट है ये log से पहले लिखा जाएगा, लिखेंगे 2 log 10 और बेस ऑलरेडी 10 है। तो ऐसा नंबर जिसका हम log ले रहे हैं और वही नंबर अपनी बेस के साथ भी मौजूद हो तो इसका लॉगरिथम बनता है 1, 2 into 1। जो 5 वाला है उसका रिजल्ट होगा 2। ये ऑप्शन इसका दुरुस्त है। फिर आगे नंबर 6 में है, कहते हैं log 2 की वैल्यू ये है, देन फाइंड करेंगे 200 का log क्या होगा। तो आपने इसे मुकम्मल सॉल्व तो नहीं करना क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो है नहीं, तो सिंपल आप कैलकुलेटर पकड़ें और यहाँ लिखें log 200, लिखेंगे log 200, इसका रिजल्ट बनेगा 2.3010, मीन के ये सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नंबर 7 देखें log 0 को देखने के लिए क्या है कि हम फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर में लिखेंगे log 0, तो इसका रिजल्ट क्या है, एरर दे रहा है तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड हमारी डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसी log हमारा 10,000 है तो इसको भी पावर में कन्वर्ट करने की बजाय यहाँ पे लिखें log 10,000, इक्वल प्रेस करें तो इसका रिजल्ट है 4, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। अब यहाँ से हमें दिए ये log 5 प्लस log 3, इसका ये मतलब है कि ये जो रूल है यहाँ पे वो यूज हुआ है जिसमें इसने क्या किया जी, इसको एक्सटेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे, जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है सिंगल लॉगरिथम में ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लिखा यूं जाएगा log सिंगल फॉर्म में log into 5 मल्टीप्लाई 3। ये जो 5 और 3 है ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, क्या बन जाएगा 15, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन डी ऑप्शन है जो 15 दिया हुआ है। नंबर 10 देखिए, 10 वो कह रहा है जी 3 की रेज पावर 4 है इज इक्वल टू 81 है। कहते हैं इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या बनेगी। लॉगरिथम फॉर्म का ये मतलब है कि इसका जो एक्सपोनेंट है
3 का जो एक्सपोनेंट है वो और जो राइट साइड पे हमारा नंबर है, ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे और साथ में किसका इजाफा हो जाएगा, लॉगरिथम का। यानी यहाँ पे हम लॉगरिथम का इजाफा करेंगे और साथ में नंबर की पोजीशन चेंज कर देंगे। 3 इसका एक्सपोनेंट 4 है इज इक्वल टू 81। इसकी लॉगरिथम कुछ यूं होगी, हम लॉग का इजाफा करेंगे। अब ये जो दो नंबर है एक्सपोनेंट और जो राइट साइड वाला नंबर, ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। 3 इसके ऊपर जो नंबर है लॉग है वो 81 का होगा इज इक्वल टू 4, इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। बेस में 3 है और लॉग किसका लिया जा रहा है, 81 का। इसका जो सी ऑप्शन है ये दुरुस्त है। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने इनको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम ये देखेंगे कि इन नंबर की साइंटिफिक नोटेशन क्या बनती है। साइंटिफिक नोटेशन बनाने का ये रूल है कि जो हमारा पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड पे हमारा जो पॉइंट है ये फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट के तो बाद है लेकिन ये जीरो है। अब ये पॉइंट मूव करता हो जाएगा जी इस 5 के बाद, क्योंकि 5 हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब है कि पॉइंट इस 5 के बाद लिखा जाएगा। लिखेंगे 5.67। जैसे ही पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो आपने साथ में मल्टीप्लाई 10 भी लिख देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे जब ये पॉइंट यहां से मूव करता है और यहाँ पे पहुंचा है तो ये कितने डिजिट क्रॉस करके यहाँ आया है, तो हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। इसका एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। अगर हमारा पॉइंट राइट साइड को मूव कर रहा है तो जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा, तो यह -4 लिखा जाएगा। ये इसके साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसके साइंटिफिक नोटेशन हम बनाएंगे, इसमें पॉइंट कहीं मौजूद नहीं है तो हम इसका पॉइंट राइट साइड पे लिखेंगे। अब इस पॉइंट में मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो फर्स्ट हमारा नॉन जीरो डिजिट 7 है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये 7 और 3 के बिटवीन में आएगा, यानी कि लिखा जाएगा 7.34। जैसे ही हमने पॉइंट की पोजीशन चेंज की, जैसे यहाँ है तो हमने पॉइंट को यहाँ मूव करके लिख दिया। जब आपने पॉइंट की पोजीशन चेंज करके लिखा है तो साथ में मल्टीप्लाई 10 भी लिखना है। अब जितने डिजिट ये जंप करके यहाँ पहुंचा है उतना इसका एक्सपोनेंट बनेगा। तो इसके कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 और 2, यहाँ 2 लिखेंगे। अगर हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड को मूव करता जा रहा है तो एक्सपोनेंट इसका पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे इसकी साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से बनेगी कि ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन दुरुस्त नहीं, इससे कहाँ आना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा ये 3 है, इस पॉइंट को इस 3 के बाद आना चाहिए था यहाँ पे। तो जब ये पॉइंट मूव करता हुआ इन दोनों 3 के बिटवीन में आएगा तो साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर जितने डिजिट इसने जंप किए, लिखा जाएगा 0 ये जो पॉइंट है यहाँ आ गया 03.3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 3 तो पहले से मौजूद है, एक 10 की पावर और आ जाएगी। अब वो कहाँ से आएगी, ये जिसने पोजीशन चेंज की है ना ये इसकी पावर बनेगी। तो एक डिजिट जंप की है तो हम यहाँ इसकी पावर 1 लिखेंगे। अब देखें ये मूव कर रहा है लेफ्ट साइड को तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, या माइनस का साइन देंगे, लिखा जाएगा 3.3। अब ये दोनों बेस सेम है। रूल हमने ये पढ़ रखा है, अगर दो बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हो हम उसका बेस सिंगल लिखेंगे और एक्सपोनेंट हम ऐड कर देंगे। ऐड होंगे 3 और -1, 3 -1 इसका रिजल्ट बनेगा 10 की रेस पावर 2। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है या साइंटिफिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर नोटेशन। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको हमने ऑर्डर नोटेशन में चेंज करना है। अब ऑर्डर नोटेशन ये होती है कि हम इसका जो एक्सपोनेंट है 10 का इसको हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का ये तरीकाकार है कि जो उसने नंबर हमें पहले से दिया है उसकी पॉइंट की पोजीशन हम चेंज करेंगे। उसकी पोजीशन हमने कुछ इस तरह से चेंज करनी है कि जो इसका एक्सपोनेंट है वही हमने इनकी पोजीशन चेंज करके एक्सपोनेंट लेके आना है। लेकिन ये पॉजिटिव है तो हमने यहाँ से नेगेटिव लेके आना है, अगर यह नेगेटिव है तो हमने यहाँ से पॉजिटिव क्रिएट करना है। करेंगे कुछ इस तरह से कि जब हम इस पॉइंट से -3 एक्सपोनेंट बनाएंगे ताकि ये +3 और जो हम लेके आ रहे हैं -3 वो कैंसिल हो जाएंगे। -3 लाने का जो रूल है वो ये है कि पॉइंट को हमने मूव करना है लेफ्ट साइड को। जब हम पॉइंट को राइट साइड को मूव करते हैं तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, और जैसे ही हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड को मूव करना है
तो उसका हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक्सपोनेंट उसका पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ हमने नेगेटिव बनाना है 3, तो क्या है हमें ये पॉइंट को राइट साइड को मूव करना पड़ेगा। कितने डिजिट मूव करेंगे? 3 डिजिट्स। अब तो यहाँ इसके पास तो एक ही डिजिट है ना, तो हमने 3 डिजिट बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 जीरो खुद से लगाएंगे। 2.600 10 की रेज पावर है 3। अब ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ आएगा, 3 डिजिट से कंप्लीट है ना, ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ भी आएगा। इसने 3 डिजिट्स क्रॉस किए हैं राइट साइड को, तो इसका एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2600 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट है 3 और -3 वो वाला है जो ये डिजिट पॉइंट जो ये डिजिट क्रॉस करके यहाँ पहुंचे, ये -3 वहां से आ गया, ये 3 से कट हो जाएगा। 2600 10 की रेज पावर 0, हर वो नंबर जिसका एक्सपोनेंट 0 हो उसका रिजल्ट 1 होता है। 2600 मल्टीप्लाई 1 तो होगा ये 2600 इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या है, इसका एक्सपोनेंट माइनस में है, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे +4 क्रिएट करना है। तो +4 कैसे क्रिएट करेंगे? इस पॉइंट को मूव कराएंगे लेफ्ट साइड पे। कितने डिजिट? 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है, तो 4 डिजिट कैसे होंगे? हमने यहाँ पे 0 लिखने हैं जी, जितने भी चाहिए, तो हमने 4 डिजिट क्रॉस करने हैं, तो हम इस 0 से पहले 4 0 लिखेंगे। 30 जब हम लिखेंगे तो 8 का ये जो डिजिट ये भी काउंट हो जाएगा, तो 4 डिजिट जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये 0 हमने खुद से लिखा है ताकि पॉइंट से पहले 0 क्रिएट हो जाए। पॉइंट यहीं पे ही है, 794 10 की रेज पावर -4 है। अब इस पॉइंट को हम मूव करेंगे 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे। जब हम 4 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट +4 हो जाएगा, तो फिर -4 और +4 कट हो जाएंगे। पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, लिखा जाएगा 0.0008794 10 की रेज पावर -4 है, तो +4 इस पॉइंट की पोजीशन बन गई है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 0.0008794 और 10 का जो एक्सपोनेंट है वो 0 होगा। हर वो नंबर जिसका एक्सपोनेंट 0 हो, जैसा कि यहाँ 10 का एक्सपोनेंट 0 है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। तो 1 का अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये नंबर हमारा एज इट इज ही रहेगा, 008794। थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो -6 है, यहाँ पे हमने +6 क्रिएट करना है। +6 क्रिएट तब होगा अगर हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट तक ले जाएं। तो यहाँ पे तो 1 डिजिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे 6 डिजिट होने चाहिए, तो 50 हम इससे पहले लिखेंगे 0 0 0 0 0 और 6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -6। अब पॉइंट यहाँ पे है, अब ये पॉइंट मूव करता हुआ देखिए 6 0 हमने लगा दिए, तो ये 6 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पहुंचेगा। जब यह यहाँ पहुंचेगा तो हमने इससे पहले 0 खुद से लगाना है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो 10 की रेज पावर कितनी बनेगी कि जितने डिजिट इसने क्रॉस किए 1 2 3 4 5 6, तो लेफ्ट साइड को जा रहा है ये, तो +6 होगा, लिखा जाएगा 0.00006 10 की रेज पावर 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हर वो नंबर जिसकी पावर 0 उसका रिजल्ट 1 होता है। 0.00006 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट लिखा जाएगा 0.00006। ये इनकी ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। इन क्वेश्चन के हमें लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। लॉगरिथम फॉर्म बनाने का ये तरीकाकार है कि हमने यहाँ पे लॉग क्रिएट करना है, और जब हम लॉग लिखेंगे इनके साथ तो एक और चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग ये है कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो इस नंबर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। इसकी लॉगरिथम फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, log 3 ये 2187 इस 7 की पोजीशन पे आ जाएगा और 7 इसकी पोजीशन पे चला जाएगा। 2187 इज इक्वल टू 7। अब इसकी लॉगरिथम फॉर्म लॉग लिखेंगे, इन दोनों नंबर को हम रिप्लेस कर देंगे। ए यहीं पे रहेगा, सी बी की जगह पे आ गया और बी सी की जगह पे चला गया। अब यहाँ पे log 12 इन दोनों नंबर में
पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पे होगा 144 इज इक्वल टू 2, ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इसने नंबर्स दिए हैं, जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कुछ यूं हैं, कोई लॉग के साथ हैं, तो कहा यह जा रहा है कि इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने। तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का ये तरीकाकार है कि हम यहाँ पे इनका लॉग खत्म कर देंगे, और पहले की तरह जब हमने लॉग लिखा था इनकी पोजीशन चेंज की थी, अब क्या है कि हम इसका लॉग खत्म करेंगे तो फिर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। मीन कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो होगी 4, ये 8 और x आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, यानी 8 इस x की जगह पे आ जाएगा और x 8 की जगह पे चला गया। ऐसे हम इसका लॉग खत्म कर देंगे। अब ये 729 इस 3 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, 3 इसकी जगह पे आ जाएगा और जो 729 है ये 3 की जगह चला जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको भी कन्वर्ट करना है, हम इसका लॉग खत्म करेंगे। जब हम लॉग को रिमूव करेंगे तो ये नंबर फिर आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, लिखा जाएगा 4, अब 5 इसके ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट में और 1024 5 की पोजीशन पे चला जाएगा। यूं हम इनकी जो फॉर्म थी लॉगरिथम फॉर्म, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमें रूल क्या फॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि ये लॉगरिथम फॉर्म है हमारा क्वेश्चन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे जी इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग इसका रिमूव हो जाएगा। अब जो इसका एक्सपोनेंट x ये चेंज कर लेगा पोजीशन 0.5 के साथ, यानी कि 0.59 की एक्सपोनेंट में आ जाएगा और जो x है ये 0.5 की पोजीशन पे चला जाएगा। इस 0.9 को हम लिखेंगे, 0.5 को लिखेंगे 9 की पावर 5/10, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 5 और 10 कैंसिल हो जाएंगे तो 9 के ऊपर होगा 1/2 इज इक्वल टू x। इस 9 को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। 9 की जो एक्सपोनेंट फॉर्म होगी 3 की पावर 2, यानी कि 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 दो दफा होगा, ये 3 की पावर 2 बन जाएगी और इसका एक्सपोनेंट है 1/2 इज इक्वल टू x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 इज इक्वल टू x। यहाँ पे ये x की वैल्यू है। सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज हैं यहाँ पे लॉग तो नहीं दिया हुआ। अब क्या है, हम जो रूल फॉलो करेंगे वो ये है कि हम बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 9 है हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे। जब ये नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाए, रेसिप्रोकल लें तो ये जो हमारा एक्सपोनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। 9/1 इसका एक्सपोनेंट होगा -3x, पहले +3 था, अब इनकी पोजीशन चेंज करने से इसका साइन चेंज हो गया इज इक्वल टू 27। हर वो नंबर जिसकी डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम इसे रिमूव कर देते, नहीं लिखते। ये 9 की पावर होगी -3x इज इक्वल टू 27। अब हम इन दोनों बेस को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ये 3 से फैक्टराइज हो जाएगा, ये भी 3 से फैक्टराइज होगा। 9 को जब हम 3 से फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 3 × 3 और इसका एक्सपोनेंट है -3x। 27 को फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा जाएगा 3 × 3 × 3। यह होगा ये 3, इसका एक्सपोनेंट 2 और बाहर इसका एक्सपोनेंट है -3x इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगा क्या, 3 की पावर 1, 2 और 3, इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 3 आ जाएगा। ये 2 इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 का जो एक्सपोनेंट है वो बनेगा -6x इज इक्वल टू 3, इसका एक्सपोनेंट भी 3 है। अब जब देखें इनके दोनों बेस सेम है तो हम कहेंगे अगर इनके बेस सेम है तो ये 100% श्योर है कि इनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इनके बेस सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो लिखेंगे -6x इज इक्वल टू 3। अब -6 ये x का मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये साइड चेंज करेगा इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा तो ये 3 को डिवाइड करेगा तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय -6। जब हम 3 को -6 से डिवाइड करेंगे
तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1/2, यानी कि 3 और 6 काट हो जाएंगे, साथ में माइनस है तो ये x की वैल्यू है -1/2। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारा पार्ट 2 जैसा ही है कि हमने इनके बेस को सेम बनाना है। अब देखिए इसका बेस 32 है, इसका 64 है, और ये जो 32 है ये डिनोमिनेटर में है, हम इसको एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। जब हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। इसका ये फायदा होगा कि ये जो हमारा नंबर है 32 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 वैसे नहीं लिखा जाता। तो इस जब हम ऐसा करेंगे जिसका जो एक्सपोनेंट है वो साइन चेंज कर लेते हैं, हम लिखेंगे 32/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ही होता है। तो इसका एक्सपोनेंट क्या करेगा, साइन चेंज कर लेगा, -2x = 64। अब ये दोनों नंबर सेम बेस में बांध सकते हैं 2 के साथ। अब जब हम इसको लिखेंगे 2 की फॉर्म में तो हम इसको 2 के साथ फैक्टराइज करेंगे। जब 2 के साथ फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 टाइम 2 आएगा, ये नहीं होगा, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और इसका एक्सपोनेंट है -2x। ऐसे ही जब आपने 64 को फैक्टराइज करना है तो 64 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे 64 2 से जब डिवाइड होगा तो ये 6 टाइम डिवाइड होगा, ये नहीं होगा 2 × 2 × 2 फिर × 2 फिर × 2 और फिर × 2। ये जो नंबर है जब इनको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो एक बेस लिख के पावर इनकी ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5, इसका एक्सपोनेंट है -2x = ऐसे ही ये 2 की पावर बनेगी 6, यहाँ पे होगा 2 की पावर -10x = 2 की पावर 6। अब देखिए दोनों के बेस सेम है, ये बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे अगर इनके बेस सेम है तो ये श्योर है कि इनके जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे इनके बेसिस इक्वल हैं तो इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, -10x = 6। अब 10x देखें x से 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये साइड चेंज करेगा तो इस 6 को डिवाइड करेगा, तो लिखा क्या जाएगा x = 6/-10। अब ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो सकते हैं, जब ये 2 से कैंसिल होगा यहाँ पे 3 रह जाएगा, इसको हम 2 से कट करेंगे यहाँ 5 रह जाएगा, साथ में माइनस है, तो x की वैल्यू हमारे पास बनेगी -3/5। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमने दिए गए क्वेश्चंस को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। हम इसका सिंगल लॉग लिखेंगे। सिंगल लॉ का ये मतलब है हमने लॉ के जो लॉगरिथम के जो 4 लॉ हैं उनको हमने यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो कुछ यूं है कि लॉगरिथम तो मौजूद है लेकिन हर नंबर के साथ सेपरेट है, लेकिन दरमियान में माइनस है। माइनस का मतलब ये क्वेश्चन रूल है हमारा, यानी कि जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो उनका जो लॉग है वो दोनों नंबर के साथ लिखा जाता है, तो जो डिवाइड का साइन है वो चेंज हो जाता है माइनस के साइन में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम जब इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन की फॉर्म में। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थर्ड लॉग को पहले यूज करते हैं। लॉग से पहले जो नंबर होता है वो लॉग के बाद वाले का एक्सटेंड होता है, तो ये लिखा जाएगा x⁻7 माइनस, अब ये जो 3 है ये भी एक्सटेंड है लॉग के बाद वाले नंबर का। लॉग से पहले वाला एक्सटेंड होता है लॉग के बाद वाले का, तो लॉग के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है y²। जब ये 2 इस स्क्वायर के साथ मिलेगा तो ये इसका मतलब है 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखा जाएगा log x7 माइनस log 6, ये y की पावर 6 है। अब जब आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम 1 टाइम लॉग लिखेंगे। अब ये माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर क्या करेंगे डिवाइड होंगे, यानी x की पावर 7 भी और साथ में हमारे पास जो है y की पावर 6, लिखा जाएगा x की पावर 7 डिवाइड बाय y की पावर 6, ये इसका सिंगल लॉगरिथम है। ऐसे हम देखते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे, लॉग के बाद वाले के एक्सपोनेंट में। यानी कि हमने ये पढ़ा हुआ है log 3 ये कहता है कि किसी भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए जब हम उसका लॉग लेते हैं तो एक्सपोनेंट को हम लॉग से पहले लिखते हैं। जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लॉग से पहले वाला जो नंबर है वो लॉग के बाद वाले का एक्सपोनेंट होगा, -log 32। अब ये जो 4 की पावर 3 है पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट बनेगा
4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। जब हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 64। हम इसे लिखेंगे log 64 माइनस log 32। अब यहाँ पे क्या है, दोनों log की दरमियान माइनस का साइन है, तो हम पहले की तरह इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड log यूज हो रहा है। हम log 1 टाइम लिखेंगे और 64 डिवाइड हो जाएगा 32 से। जब हम 64 को 32 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट में मिलेगा 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा यहाँ पे लिखा जाएगा 2। ये इसकी सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म है। इस क्वेश्चन में आए, जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो ये देखें यहाँ पे ये जो पावर है इसका तो ब्रैकेट से पहले है, तो ये जो 1/3 है ये मुकम्मल ब्रैकेट का एक्सपोनेंट थी, तो हम इसको इसके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जो इसके इनर पार्ट है पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। इसके इनर पार्ट कुछ यूं सॉल्व होंगे कि इनके दरमियान प्लस का साइन है, इसका मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, क्योंकि लॉग जब दोनों नंबर के साथ आए दरमियान में माइनस प्लस का साइन हो तो इसका मतलब है कि ये राइट साइड है, तो जब ये लेफ्ट में कन्वर्ट होगी सिंगल लॉग में तो ये नंबर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 1/3 इंटू लॉग इंटू, अब ये कौन कौन सा नंबर 5 की पावर 8 और यहाँ पे हमारे जो थर्ड लॉ है, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें देखें log बेस 5 के साथ गिवन है। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है 1/3 ये ब्रैकेट से पहले है, इसका मतलब है कि ये 1/3 एक्सपोनेंट था इस मुकम्मल ब्रैकेट का, यहाँ पे ये लिखा जाना है। हम यहाँ पे लिखने से पहले क्या करते हैं जी कि जो इनर पार्ट है वहां पर रूल अप्लाई कर लेते हैं। इनर पार्ट को जब हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे log, इन दोनों के log का बेस 5 है तो log 5 बेस वाला कॉमन ले लिया, मतलब सिंगल हो गया। अब यहाँ रह गया 8 और 27, यहाँ एडिशन का साइन है जिसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो रहा है, तो फर्स्ट लॉ को जब हम एडिशन से रिवर्स करेंगे तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एडिशन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में। 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस log 5 बेस में है और 3 का ये log है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 216। 1/3 log 5 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 27, इसका रिजल्ट है 216, तो यहाँ हम लिखेंगे 216 माइनस log 3 बेस 5। अब ये जो 1/3 है एक्चुअली ये क्या थी, 216 का ये एक्सपोनेंट थी, हम लिखेंगे log बेस 5 के साथ 216, इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 1/3 माइनस log 3 बेस 5। इसको हम फैक्टराइज करते हैं 216 को, और हमने फैक्टराइज इस तरह से करना है कि इसका एक्सपोनेंट 3 बन जाए, ताकि इस 3 के साथ ये वाला जो एक्सपोनेंट 3 है वो कट हो जाए। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे 6 के साथ, यानी कि 216 को हम 6 से फैक्टराइज करेंगे यूं 216, ये फैक्टराइज होगा 6 से, 6 3 18, 3 कैरी 6, फिर 6 6 6 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 3 6 है, तो लिखेंगे log जिसका बेस 5 है ये 6 की पावर 3 लिखा जाएगा, और इसका जो एक्सपोनेंट है बाहर 1/3 है माइनस log 3। अब ये 3 इससे कट हो जाएगा, हमारे पास रह क्या जाएगा log 6 बेस 5 के साथ माइनस log 3 बेस 5। इन दोनों के बेस 5 हैं दोनों log के, हम इसे सिंगल लिखेंगे। अब ये क्या है, माइनस हो रहे हैं, इस माइनस का ये मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल है, ये दोनों नंबर जो 6 और 3 है ये डिवाइड होंगे, 6 डिवाइड बाय 3। जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमें रिजल्ट मिलेगा 2, तो हम लिखेंगे log 5, ये 3 और 6 काट हो जाएगा तो यह रह जाएगा 2। ये इसका सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सटेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। हमने लॉ को यूज करना है और इनको एक्सटेंड की फॉर्म में लिखते हैं।
एक्सपेंसिव फॉर्म में ये है कि हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे तब जब वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब डिवाइड हो रहे होंगे तो हम सेकंड लॉ यूज करेंगे, अगर उनका एक्सपेंड आ जाएगा तो हम थर्ड लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लॉग यूज होगा वो फर्स्ट भी होगा और थर्ड भी होगा। फर्स्ट इसलिए कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड इसलिए कि ये एक्सपेंडेड है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये लॉग है हर नंबर के साथ आएगा। यहाँ नंबर हमारे पास 3 है, एक्स वाई और जी। लिखेंगे लॉग एक्स, फिर लॉग वाई, फिर लॉग जी। अब देखें ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। अब जब लॉग जी के साथ आएगा तो जी का एक्सपेंड है, तो वो एक्सपेंड कहाँ आएगा, लॉग से पहले। ये थर्ड लॉ है, इसका ये रिजल्ट है। इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये रेडिकल फॉर्म है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ यूं होगी, m5n³ और इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कुछ यूं लिखी जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास इसकी n√6 है तो हम इसकी एक्सपोनेंट लिखेंगे 1/6। अब लॉग जो बेस 3 के साथ है इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। जब हम इनको इन दोनों के साथ लिखेंगे तो ये हमारा नंबर बनेगा क्या, लॉग m के साथ लिखा जाएगा। तो जो m का एक्सपोनेंट है 5 वो इसके लॉग से पहले आ जाएगा, फिर लॉग इस n के साथ अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐड का साइन करेंगे यहाँ अप्लाई, इनके मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगी एडिशन में। फिर log 3 अप्लाई होगा किसके साथ, n के साथ। तो लिखेंगे log 3 n का log बन जाएगा। तो n का एक्सपोनेंट 3 है तो रूल ये 3 कहता है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो अपने ही log से पहले लिखा जाता है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब क्या है, ये जो एक्सपोनेंट है ब्रैकेट का भी मौजूद था, ये होल एक्सपोनेंट है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो एक्सपोनेंट है इस ब्रैकेट से पहले लिख देंगे। ये इसका फाइनल रिजल्ट है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इधर आ जाए, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लिखेंगे log 8x³ और इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो होगी 1/2। 1/2 यूं होगी कि इसका जो nth रूट है वो स्क्वायर के साथ है तो 1/2 लिखा जाएगा यहाँ पे। अब हम इस 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। जब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 8 हमारा डिवाइड होगा 2 से, तो 4 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1। इस 8 को हम लिखेंगे 2 की रेज पावर 3। लॉग इस 8 को लिखेंगे 2 की रेज पावर 3, साथ में x का क्यूब है और इस टोटल का जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2। अब ये लॉग इन दोनों नंबर के साथ अप्लाई होगा। तो पहले हम अप्लाई करते हैं इसको 2 की रेज पावर 3 के साथ, तो लिखा जाएगा log 2 और इसका जो एक्सपोनेंट है इसके log से पहले आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एडिशन का साइन देंगे यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, log x, तो x का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है वो अपने ही log से पहले लिखा जाएगा। अब ये इस ब्रैकेट का जो एक्सपोनेंट है तो रूल ये है कि ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो एक्सपोनेंट है इस ब्रैकेट से पहले लिख देंगे। एक तो इसका ये रिजल्ट है। दूसरा ये है कि हम ये जो 1/2 है हर log से पहले वाले एक्सपोनेंट के साथ अलग से लिख सकते हैं। जब हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/2। यानी कि इस 1/2 ने जब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो जो 3 के जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 3/2 log 2 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास 3 है तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा 3/2 log x। फर्दर जब हम इसे लिखना चाहें तो यूं लिखेंगे कि ये जो 3/2 है ये और सब 3/2 ये हम कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे 3/2 इंटू यहाँ रह जाएगा log 2 प्लस ये 3/2 बाहर चला गया कॉमन, यहाँ रह गया हमारे पास log x। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब हमने इसकी वैल्यू को लॉगरिथम के टेबल से फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने जब 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व की थी वहां पे हमने ये टैली कर लिया था कि हम इसको लॉगरिथम के टेबल से सॉल्व करें या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, दोनों से हमें सेम वैल्यूज मिलती हैं, सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 68.24
और यहाँ इसकी पावर बनेगी 3 रूट के साथ है तो 1/3 हो जाएगा। फिर हम इसे लेट करेंगे इक्वल टू एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू 68.24 और इसका एक्सपेंट है 1/3। सेकेंड स्टेप हम करते हैं जी कि दोनों साइड पर हम लॉग लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस एक्स का भी लॉग ले लिया और इस नंबर का भी हमने लॉग ले लिया, इसका एक्सपेंट है 1/3। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे, ये हम यूज करेंगे रूल ऑफ लॉगरिथम। जब हम रूल का इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पे लॉ होंगे वो ये हैं कि जो एक्सपेंड होता है ये लॉग से पहले लिखा जाता है, 1/3 लॉग 68.24। अब यहाँ पे हमने यूं करना है कि इस लॉग की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अगर हम यहाँ पे लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करें तब भी हमें वही वैल्यू मिलेगी जो हमें लॉगरिथम का जो कैलकुलेटर है वहां से लॉग लेने से मिलेगी। तो बेहतर है कि हम इसका लॉग यहीं पे ले लेते हैं, लिखेंगे लॉग 68.24, इसका रिजल्ट में मिलेगा 1.8340 इंटू 1.8340 और यही वैल्यू हमें लॉगरिथम के टेबल से मिलेगी। वहां से हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 68 के सामने देखते हैं, 2 के नीचे, फिर ये जो 4 का डिफरेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट यही वैल्यू मिलेगी। ये हम एक्सपेरिमेंट 3.4 एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि हमने हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया था, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, तो हमें सेम वैल्यू मिल रही थी। तो पेपर में हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो हमने टाइम को बचाना है, तो बेहतर आप लॉगरिथम का जो रूल है, ये कैलकुलेटर है, उसको इस्तेमाल करें। अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ पे जो 3 है वो डिनोमिनेटर में है। जब हमारा नंबर 3 डिनोमिनेटर में है तो इसका ये मतलब है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू ये वाला नंबर डिवाइड बाय 3। अब हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 0.6113। जब हमारे पास यहाँ सिंगल वैल्यू रह जाती है तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम log को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। जब log हमारा लेफ्ट से राइट पे आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, लिखेंगे x इज इक्वल टू log इनवर्स, जिसे हम एंटी लॉग कहते हैं, 0.6113। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो कैसे करेंगे, हम एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करेंगे, 0.61 के सामने 1 के नीचे और 3 के डिफरेंस की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, हमारा यहाँ रिजल्ट बन जाएगा। या फिर क्या है, इसी वैल्यू को आप लेंगे शिफ्ट लॉग, आगे ये वैल्यू लिखे, इक्वल प्रेस कर दें, शिफ्ट लॉग, इसके बाद ये वैल्यू लिखी हमने, इक्वल प्रेस किया तो इसका रिजल्ट बन गया 4.086। एक्स इज इक्वल टू 4.0864, ऑलमोस्ट यहाँ। अब ये इसका जो है ना फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट को हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट साइड का लॉग भी हमें लिखना है और राइट साइड पे भी हमें लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग इनटू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब इसके बाद हमने रूल यहाँ पे फॉलो करना है, लॉग इन दोनों नंबर के साथ आएगा, लेकिन ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा ये एडिशन में। रूल नंबर 1 है, फर्स्ट लॉग ये कहता है लॉग हम सबके साथ अप्लाई करेंगे, लॉग 319.8 और ये एडिशन का साइन, मल्टीप्लाई चेंज देगा एडिशन में, फिर लॉग अप्लाई हो जाएगा 3.543 के साथ। इनको हम लेते हैं जी लॉगरिथम की मदद से वैल्यू को। जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करेंगे, पहले हम इसका कैरेक्टर्स निकाल लेंगे। तो कैरेक्टर्स का ये रूल है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स होंगे उनकी तादाद हम काउंट करेंगे, ये हमारा कैरेक्टर्स बन जाएगा। ये था हमारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर टेबल की वजह से वैल्यू फाइंड करना। तो जो हमारे पास कैलकुलेटर वही हमें वैल्यू देता है टेबल वाली, तो बेहतर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही करें। लिखेंगे लॉग 319.8
इसका रिजल्ट होगा 2.5048। 8 के बाद देखिए 7 है, 7 को हम स्किप करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारा 8 है ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस इसका जो रेफरेंस पॉइंट है 3 के बाद लगेगा, रेफरेंस पॉइंट सेम पोजीशन पे आएंगे तो इसका करेक्ट 0 होगा, तो ये हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी। लिखेंगे लॉग 3.543, इक्वल प्रेस किया तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 0.549। आगे 3 है, 3 के बाद देखिए 7 है, 7 स्किप होगा तो 3 में 1 ऐड कर देंगे, 5494। अब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, 2.5049 प्लस 0.5494। इसका जो रिजल्ट है वो कुछ यूं होगा, log x इज इक्वल टू 3.0543। अभी हमारे पास सिंगल वैल्यू रह गई है, तो ये जो log x है इसका जो log है वो मूव करेगा राइट साइड पे, ये हमारे पास x रह जाएगा। जब log राइट साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग लिखा जाएगा, जिससे हम कहते हैं log इनवर्स 3.0543। अब हम इसका लेते हैं जी एंटी लॉग, लिखेंगे शिफ्ट log, आगे यही वैल्यू हमने लिखनी है और इक्वल को बटन प्रेस करना है, तो इसका जो रिजल्ट है वो ये होगा 1133, यानी 1133.18। इनके जो आंसर हम लिखते हैं वो ये है कि हम इसके फर्स्ट 4 डिजिट तक इसका आंसर लिखते हैं। जब हम फर्स्ट 4 डिजिट तक लिखेंगे इसका आंसर 6 तक बनेगा और इसका आंसर बनेगा 1133 तक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जस्ट 18, और जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट 4 तक जस्ट यहाँ तक होगा, ये नंबर स्किप हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, इसको भी हम पहले पार्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू सेम यही नंबर, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। सेकेंड स्टेप में हम लिखते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिखेंगे log x, इन लेफ्ट साइड पे हमें log अप्लाई कर देना है और राइट साइड पे भी हम log अप्लाई करेंगे। जब हम log अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी एज इट इज ही रहेगी, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। थर्ड स्टेप में हम करेंगे log को अप्लाई, log हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये जो log है हर नंबर के साथ लिखा जाएगा, log x इज इक्वल टू log 36.12, फर्स्ट वैल्यू के साथ log आ गया, आगे सेकंड के साथ log आएगा और यह मल्टीप्लाई का साइन है, ये एडिशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट log यहाँ अप्लाई हो रहा है, प्लस log 750.9 डिवाइड का मतलब माइनस लगाएंगे, दो वैल्यूज हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इन दोनों के साथ हम log को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे log 113.2 मल्टीप्लाई का साइन है ये चेंज हो जाएगा एडिशन में, प्लस log 9.98 log x is equal to log 36.12 plus log 750.9 माइनस, इस ब्रैकेट को यूज करने का ये मकसद था कि ये जो माइनस है इसने क्या करना है, इनर पार्ट वाले साइन को चेंज करना है, तो लिखेंगे माइनस log 113.2 माइनस log 9.98, ये हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, देखेंगे log x इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज आप टेबल से देख के लिख लें या कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, दोनों से हमें सेम इसका रिजल्ट मिलेगा। लिखेंगे log 36.12, इसका आंसर है 1.5577 प्लस log
750.9 750.9 तो जब हम लॉग लेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 2.87558। ये जो 8 है, फिफ्थ पॉइंट पे जो नंबर है, जब ये स्किप होगा तो फर्स्ट वाले में ये 1 ऐड कर देगा, 8756, यानी इस 5 में 1 ऐड कर देंगे, माइनस लॉग 11113.2, इसका आंसर होगा 2.0538। माइनस इसका लॉग लिखेंगे, लॉग 9.98 इक्वल टू की प्रेस करेंगे, जिसका रिजल्ट है हमारे पास 0.99991। इन वैल्यूज को अब हम ऐड कर लें, 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.99991 इक्वल की प्रेस करेंगे, इसका रिजल्ट हमारे पास 1.3804। लॉग x इज इक्वल टू 1.3804। जब हमारे पास राइट साइड पे सिंगल नंबर रह जाए तो हम करते यूं है कि जो लॉग लेफ्ट साइड पे है वो मूव करेगा राइट साइड पे, तो लॉग जब राइट साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं लॉग इनवर्स। x इधर रहेगा, लिखेंगे लॉग इनवर्स 1.3804। अब हम इस नंबर का लेंगे एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग, इसके बाद हम यही वैल्यू लिखेंगे और इक्वल की प्रेस करेंगे, इसका रिजल्ट हमारे पास 24.01। 4 डिजिट तक हमें इसका आंसर लिखना होता है, ये बात हमेशा के लिए नोट रखें कि जो भी हमने रिजल्ट लिखने हैं 4 डिजिट का होना चाहिए। अब हम इन आंसर को चेक भी कर सकते हैं क्या हमारे आंसर दुरुस्त है या गलत है। चेक करने का ये तरीकाकार है कि इस सारे नंबर को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड, ब्रैकेट का मतलब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, एक नंबर बना लेंगे, 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 ब्रैकेट क्लोज और एक की प्रेस करेंगे, तो इसका आंसर देखिए 24.00 है, आगे 7 है, 7 को हम स्किप करेंगे तो फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे, आंसर बनेगा 24.01। सेम यही है। ऐसे ही हम जो हमारे जो दो पार्ट थे फर्स्ट वाले, उनके भी हम आंसर कंफर्म कर सकते थे। उनके आंसर को कैसे कंफर्म करना था, इन्हीं की वैल्यूज को हमने कैलकुलेटर पे लिखना था। कैसे लिखना था, शिफ्ट, अब हमारे पास यहाँ पे इसका जो एंड रूट है वो 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट 3 लॉग और ये वैल्यू 3 शिफ्ट और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 68.24 और इक्वल की प्रेस करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर है 4.086 और यही इसका आंसर था जो हमने फाइंड आउट किया था। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को भी चेक कर लेंगे और इसका भी आंसर हमें वही मिलेगा जो इनका था। कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, इसका आंसर 1133 और ये भी इसका आंसर है, ऐसे ही है। हम इनको कैलकुलेटर की मदद से लास्ट पे कंफर्म कर लेंगे आया हमारे आंसर दुरुस्त है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसके स्टेटमेंट में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है पॉपुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 22 into 1.025 और जिसका एक्सपेरिमेंट है टी। टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, ईयर्स है। अब वो क्या यहाँ पे ये रहा है कि बताएं कि वो कितना टाइम लगेगा कि जो पॉपुलेशन है वो इस फंक्शन के मुताबिक 35 मिलियन हो जाए, यानी कि जो पॉपुलेशन है ये 35 मिलियन होने में कितना टाइम लगेगा। हमने टी फाइंड करना है और जो पॉपुलेशन है वो कितनी करनी है हमें यहाँ पे 35 मिलियन, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू इन द फंक्शन, और जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 35 मिलियन और फाइंड हमने करना है वो टाइम क्या होगा।
22 इंटू 1.025 और इसका एक्सपोनेंट है t। यह हम लिखेंगे जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। या फिर क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 22 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो ये इसे डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे 35 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू 1.025 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो t है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर में मिलेगा 35 डिवाइड बाय 22 1.5909 इज इक्वल टू 1.025 और ये एक्सपोनेंट है वो t है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग 1.5909 इज इक्वल टू लॉग 1.025 और इसका एक्सपोनेंट है t। अब ये जो इसका एक्सपोनेंट t है ये थर्ड लॉ के मुताबिक लॉग से पहले लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज रहेगी 1.5909 इज इक्वल टू t, आगे लिखेंगे लॉग इनटू 1.025, इनकी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे लॉग 1.5909 इसकी वैल्यू होगी 0.2016 इज इक्वल टू t। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, जब इसका लॉग लेंगे 1.025 के साथ तो इसका हमें जो रिजल्ट है वो मिलेगा 0.0107। अब ये 0.0107 है, ये ठीक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ये अपनी इक्वेशन की साइड चेंज करेगा तो दूसरी साइड पे इस नंबर को ये डिवाइड करेगा, लिखेंगे 0.2016 डिवाइड बाय 0.0107 इज इक्वल टू t। अब हम इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, 0.2016 डिवाइड बाय 0.0107, इसका हमें जो रिजल्ट मिलेगा जी 18.84 इज इक्वल टू टी। टी हमारे ईयर्स से राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेंगे ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। अब हम देखेंगे ये कि जो हमारा टाइम है वो 19 ईयर्स मोर एक्सटेंड टाइम जो है ना वो यूज होगा, तो तब हमारी पॉपुलेशन 35 मिलियन पे पहुंचेगी। इसका ये मतलब है कि जब उसने हमें पॉपुलेशन दी हुई थी ये फंक्शन वाली, तो तब ये पॉपुलेशन ने बताया था कि ये 2016 की है। इस फंक्शन के मुताबिक जो पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी, लेकिन ये 22 मिलियन पॉपुलेशन जो काउंट की थी ये सेंसस थे ये 2016 के मुताबिक थे। कहा यह जा रहा था इस क्वेश्चन में कि जो पॉपुलेशन है वो 22 से इंक्रीज होकर 35 मिलियन तक होनी चाहिए, तो कितना टाइम मजीद लगेगा। यानी 2060 के सेंसस के मुताबिक तो 22 है, लेकिन 35 मिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में कितना टाइम फर्दर और रिक्वायर्ड होगा। तो हमें जो मजीद टाइम चाहिएगा या लगेगा उस पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, तो वो 19 ईयर्स है। इसका मतलब है कि 2016 और फर्दर 19 ईयर्स और लगेंगे तो जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन बन जाएगी। तो वो जो ईयर्स है वो कौन सा होगा जी, होगा 2035 में वो जो पॉपुलेशन है 22 वो इंक्रीज होकर 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और यही इसका आंसर था जो उसने हमसे रिक्वायर किया हुआ था, बताएं वो पॉपुलेशन कब कंप्लीट हो गई, यानी 35 मिलियन वाली। तो 2035 में ये पॉपुलेशन 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी।